वर्कशॉप मतलब मेरा आने का कोई मन नहीं था, पर मेरे दोस्त के हर्षित ने मतलब थोड़ा मोटिवेट किया, पर इतना मोटिवेशन मतलब काफ़ी नहीं था कि रजिस्टर करें वर्कशॉप के लिए और मतलब 2 घंटे हर रोज़ 5 दिन तक दें। फिर उसके बाद मतलब उसके बाद हम लोगों की मतलब किस्मत थी कि अच्छी कहें या बुरी, मतलब शुरुआत में तो लगता था कि बुरी किस्मत है, पर बाद में लगने लगा कि अच्छी किस्मत है कि हम लोग की क्लास कोऑर्डिनेटर मैम ने हम लोग को मतलब मोटिवेट किया, हम लोग का नाम लिया। फिर मतलब हम लोगों ने वर्कशॉप के लिए रजिस्टर किया। तो फिर वर्कशॉप में हम लोगों ने सबसे पहले चार कुछ टॉपिक्स के बारे में हम लोगों ने सीखा, जिसमें फर्स्ट टॉपिक तो ऑब्जर्वेशन था। ऑब्जर्वेशन मतलब कि ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन में डिफरेंस। तो ऑब्जर्वेशन में जैसे कि हम लोग कभी कोई कन्वर्सेशन होती है तो हम लोग हमेशा कंक्लूड करते हैं अपने बारे में या किसी दूसरे के बारे में, लेकिन मतलब कि कंक्लूड इन द सेंस कि वो ज़रूरी नहीं कि वो सही हो। ऑब्जर्वेशन में मतलब हम लोगों ने सीखा कि जो चीज़ जैसी है उसको वैसे ही ऑब्जर्व करना, वैसे ही बताना। कंक्लूजन में ये हो जाता है कि अपनी तरफ से मतलब बात को बढ़ा चढ़ा के बोलना, तो उससे मतलब कि हम लोगों को एक तरीके से नुकसान होता है। ऑब्जर्व करना मतलब अगर ऑब्जर्व हम लोग कुछ करेंगे तो जो चीज़ सही है, ट्रू है, वो ऑब्जर्व होगी, तो उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहेगी किसी के बीच में। तो इस तरह से हम लोगों के बीच में मतलब म्यूचुअल इंटरेक्शन और कम्युनिकेशन बढ़ेगा। ठीक है। तो सेकंड पॉइंट हम लोगों ने सीखा कि ऑब्जर्व करना है, किस चीज़ को ऑब्जर्व करना है। सेकंड पॉइंट में मतलब फीलिंग्स होती हैं, तो फीलिंग्स को ऑब्जर्व करना, उनके थ्रू कम्युनिकेशन करते हैं। हम लोग जैसे कोई बात करते हैं तो डायरेक्टली ये नहीं कहते हैं कि मतलब कोई व्यक्ति कुछ कहता है तो वो जो कहता है उससे कंक्लूजन बना देते हैं कि ये ऐसा सोच रहा होगा, ये ऐसा करना चाहता है मेरे साथ। तो मतलब हम लोग को उसकी फीलिंग्स में जाना चाहिए कि वो क्या कहना चाहता है। और फीलिंग्स जब आती है तो उसमें मतलब ये होता है कि उसकी कोई नीड होती है। तो मतलब नीड कह सकते हैं कि ऑब्जर्व लोग कह सकते हैं कि सबसे पहले तो हम लोगों को ध्यान देना कि ऑब्जर्व करना है कि वो क्या कहना चाहता है, फिर उसकी नीड, उसकी फीलिंग्स को समझना है, उसके साथ फिर अपने फीलिंग्स को भी समझना है, फिर अपनी नीड और उसकी नीड को समझना है, फिर लास्ट में जैसे कि उसकी नीड को मतलब जैसे कोई नीड है तो हम लोग उसको फुलफिल कैसे करना है। तो हम लोग 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो हम लोग ऑर्डर देते हैं किसी को, ठीक है, लेकिन ऑर्डर देने में ये वन वे कम्युनिकेशन हो जाता है, म्यूचुअल कम्युनिकेशन नहीं होता है। तो इसलिए हमें अगर कोई नीड सेटिस्फाई करनी है तो हम लोगों ने उसको रिक्वेस्ट देना चाहिए। रिक्वेस्ट में ये होता है कि हम लोग दूसरे वाले को ऑप्शन लिख देते हैं कि वो कर भी सकता है या नहीं भी कर सकता है। तो यही 5 दिनों में मतलब इतना ही सीखा। और कह सकते हैं कि जैसे कि पहले हम मतलब वैसे तो शांति रहते थे, किसी को मतलब ज़्यादा अंदर से मतलब गुस्सा वो नहीं होता था क्योंकि हम इग्नोर कर देते बातों को। फिर मतलब चेंज मेरे अंदर यही है कि आप ऑब्जर्व करते हैं कि वो क्या कहना चाहता है। इग्नोरेंस में मतलब वो इग्नोर से मतलब शिफ्ट हो गया है ऑब्जर्व करने में। और लास्ट में जैसे कि अगर इस वर्कशॉप का फीडबैक है तो वर्कशॉप तो अच्छी थी। वर्कशॉप दूसरे लोगों से कहना चाहेंगे कि आए एक बार, अगर मतलब उन्हें जैसे डेली टाइम मतलब डेली लाइफ में उन लोगों को लगता है कि बिजी बहुत है, तो मतलब टाइम उन्हें नहीं मिलेगा या मतलब, तो मेरा मानना ये है कि थोड़ा सा टाइम निकालें, उनका मतलब कोई टाइम वेस्ट नहीं होगा। उन्हें मतलब कि अगर मतलब वो कुछ नहीं भी सीखेंगे, ठीक है, नहीं भी सीखेंगे तो उन्हें कम से कम यहाँ आकर पीस जरूर मिलेगी, और पीस के साथ समोसे और चाय मिलेगी। थैंक यू।